नमस्कार, मैं हूं पूर्वी राय और आप देख रहे हैं बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज़। मेरे चैनल की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें और बने रहें बीएनबी से और देखते रहें कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं बीएनबी की लेटेस्ट खबरें। आइए रुक करते हैं ताजा तरीन खबरों की ओर। बेंगाबाद के वन विश्रामागार में फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के प्रखंड अध्यक्ष राम रतन राम की अध्यक्षता में एक बैठक की गई, जिसमें कई अहम बिंदुओं पर चर्चा की गई। वहीं इस दौरान विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद को गुलदस्ते, बुके देकर स्वागत कर मांग पत्र भी सौंपा गया। इस दौरान प्रखंड क्षेत्र के सैकड़ों डीलर्स मौजूद थे। बताया जाता है मांग पत्र में क्रमशः झारखंड प्रदेश के पीडीएस विक्रेताओं के लिए अनुकंपा की नीतियों को पूर्व की भांति जारी रखा जाए तथा इसे उम्र की सीमा नहीं बांधा जाए। राज्य के विक्रेताओं को 300 प्रति क्विंटल कमीशन तथा एक समुचित मानदेय की स्वीकृति दी जाए। ई पोस्ट मशीन को एक कांटों से जोड़ा जा रहा है, जिसका विरोध नहीं है, परंतु 2G की व्यवस्था में मशीन लोड नहीं ले रही है, सर्वर रहता नहीं है और 2 तरह के खदानों को देने में भारी परेशानी हो रही है। 4G लागू होने तक राज्य का ई कोटे को जोड़ने का कार्य स्थगित किया जाए। साथ ही साथ डीलर की संबंधित समस्याओं का हल किया जाएगा। इस दौरान विधायक के जन्मदिन के अवसर पर फेयर प्राइस के डीलरों के द्वारा केक काटकर खिलाकर जन्मदिन के विधायक को बधाई दी। मौके पर हीरालाल वर्मा, गोपाल दास, नीरज पाठक, बुधन महतो, कासिम अंसारी, मुंद्रिका देवी, नियाज अली अंसारी, गीता देवी, रूपलाल जाधव, लाल बिहारी जाधव, भीम रजक, सचिव राजकुमार, चरण पहाड़ी, छोटेलाल दास, मुखिया मोहम्मद समीम, मोहम्मद मिनसर समेत सैकड़ों लोग मौजूद थे। आइए देखते हैं कैसे दिया गया मांग पत्र और क्या कहा विधायक ने। तो फिर आप बने रहें बीएनबी के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। एसोसिएशन के अध्यक्ष जी, हम बैठ के बोलते हैं। एसोसिएशन के अध्यक्ष जी, उपस्थित एसोसिएशन के सदस्यगण, हमारे प्रेस के मित्रों और दोस्तों, जनप्रतिनिधि भी, हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधि भी यहाँ पर मौजूद है। अपने एसोसिएशन के कार्यक्रम के तहत आपने आज यहाँ पर क्षेत्रीय विधायक को जो आपको मार्गदर्शन मिला था उसके हिसाब से आप लोगों ने मुझे बुलाया है और अपनी मांग पत्र आपने मुझे सौंपी है। निश्चित रूप से तकलीफ है आपको, आप सरकार से मांग करते हैं, ये प्रजातंत्र का तकाजा है। देखिए, कुछ काम तो ऐसे होते हैं समाज में कहिए या दुनिया में कहिए, देश में, कि कितना भी अच्छा कीजिएगा तो कुछ न कुछ इसमें माने गाली सुन, जो लोकल कहावत है, फिर गाली सुन नहीं सुनना है। तो आप लोग वही काम एक तरह से पकड़े हुए हैं, इसको मान के चलिए। अब इसी में मिला जुला करके किसी तरह हम लोगों को करना है, चलना है। लोगों को अनाज पहुंचाना है, गरीब गुरबा को अनाज पहुंचाना है, आपकी जो दिक्कतें हैं उसको भी देखना है, जो सरकार ने आपके साथ वादा किया है उसको भी निभाना है सरकार को, और निश्चित रूप से कुछ न कुछ फैसला इसमें सरकार को संज्ञान मिल जाए कि आपकी बातों को करना ही चाहिए। उम्मीद है कि किया जाएगा। जिस तरह आपने कहा कि पिछले 1 डेढ़ साल से 2 साल तो हम लोग का कोरोना में निकल गया और आप लोगों ने भी, सब लोगों ने झेला है। निश्चित रूप से आपने भी तकलीफ उठाई है और आप बहुत से अपने पराये लोग दुनिया छोड़ के चले गए उसमें, तो सही बात है। तो वीर ही कहेंगे उनको, बिल्कुल वीर थे जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई लोगों की सेवा करते हुए, तो वीर ही कहलाते हैं। और उसके बाद फिर थोड़ा इसका जो प्रकोप कम हुआ तो गाड़ी पटरी पे लाने की कोशिश की जा रही है, और उसी में जो हमारे पेंडिंग्स जो समस्या थे, अलग अलग विभाग के कर्मियों के, कर्मचारियों के जो कॉन्ट्रैक्ट पर थे, उनको भी रास्ते पे लाने की कोशिश हो रही है कि सबको लाइन अप किया जाए। उसी क्रम में ये आपका भी प्रॉब्लम्स है जो आपने बताया है। और ठीक ही कहा गया, मंत्री हमारे गठबंधन पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है,
रामेश्वर उरांव जी, और आदान प्रदान हम लोगों में होता रहता है, बातचीत तो होती रहती है। कुछ वो कन्विंस हमको करना चाहेंगे, कुछ हम लोग उनको कन्विंस करेंगे, तभी इसका रास्ता निकलेगा। और अंतिम फैसला तो मुख्यमंत्री जी को लेना है। निश्चित रूप से जिस समस्या की ओर आपने ध्यान आकर्षित किया है, मैं प्रयास करूंगा कि अधिक से अधिक इन समस्याओं का समाधान आपके संतुष्टि के हिसाब से मुख्यमंत्री जी इसका करें। और मुझे उम्मीद है, क्योंकि आप लोग पूरे राज्य में सारे जो आपके एसोसिएशन के लोग हैं वो अपने अपने विधायक से संपर्क में है इस तरह, तो निश्चित रूप से अभी असेंबली खुलेगा ही, 19 तारीख से खुल रहा, 18 ही को बुलाया गया हम लोग को, तो इस तक है। इसी बीच में हम लोग इस बात को आपकी रखेंगे। मैं आपसे एक चीज और कहूंगा कि अभी 2 दिन शायद उनका दौरा है बगल में, देवघर में 16 को है और आज 15 को शायद है गोड्डा में। तो आपके जो एसोसिएशन के लोग हैं गोड्डा के और देकर के, थोड़ा उनको आप खबर दीजिए कि वो लोग मेमोरेंडम कोशिश करके, मुख्यमंत्री जब इत्मीनान से रहें विश्राम गृह में, तो उनके नॉलेज में ये बात डाल दें वो लोग, तो क्या होगा, उनके दिमाग में एक बात रहेगी कि नहीं ये प्रॉब्लम है। मुख्यमंत्री जी से मैं खुद मिला हूँ आपकी रेडियो में जब कार्यक्रम हुआ था, वो सब हाँ हाँ और मेरे प्रदेश अध्यक्ष जो है जाकर के उन्होंने अपनी समस्या की, तो हम चाहते हैं कि आपकी समस्या का निदान हो, और वो तत्पर भी है, लेकिन दिक्कत आ जा रही है, कोऑर्डिनेशन जो है वो तैयार नहीं है हमारे प्रदेश अध्यक्ष। तो आपका मेरा आपसे विनती है कि आपका पुराना संबंध है उनसे, हमारे फादर के टाइम झुनझुनवाला जी के लगते हैं, तो आपका बहुत अच्छा संबंध है, रमेश पारिवारिक संबंध है, तो आप जो कन्विंस करिएगा तो हो सकता है कि हमारी समस्या का आपके द्वारा समाधान हो, और हम 25,000 विक्रेता आपके आजीवन ऋणी रहे। हम प्रयास करेंगे अपने तौर से, हाँ, उनको भी कन्विंस करेंगे, मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, लेकिन फाइनल अथॉरिटी तो वो लोग जो कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं, हाँ, और जो कैबिनेट में आपके सहूलियत के हिसाब से जो एजेंडा बन के आएगा, तो वहाँ तो कैबिनेट ही करेगी ना। हम बाहर से जो अपने तौर से जो प्रयास होगा, जो मेहनत होगी, जो मदद होगी, हम निश्चित रूप से इसमें करेंगे। बाकी फैसला तो मैं, चूंकि आज एक महज इत्तेफाक है कि आप लोगों ने बुलाया है, आज मेरा जन्मदिन भी पड़ता है और आपने जो उसका आयोजन किया है केक का, तो मैं इसको कार्ड देता हूं और आप लोग सब मुंह मीठा करके देर नहीं करके सबको मैं धन्यवाद करता हूं कि आज आपने झारखंड के ऊर्जावान विधायक, जन लोकपाल विधायक, लोकनायक विधायक माननीय सरफराज अहमद जी को हमारी समस्याओं के रखा उनके सामने, इसके लिए हम सबको धन्यवाद करते हैं। माननीय विधायक जी से हम आग्रह करते हैं कि झारखंड की जन लोककारी सरकार जो है, झारखंड की जो बहुत पुरानी समस्या थी, जैसे यहाँ के मूलभूत समस्या थी, जो पारा शिक्षक थे उनको अभी तक स्थानीयकरण नहीं किया गया था। आज झारखंड के आदरणीय मुख्यमंत्री ने पारा शिक्षकों की समस्या एक झटके में समाप्त कर दी। ओबीसी जो आरक्षण है, ओबीसी आरक्षण झारखंड में इनके आने के बाद उनकी भी समस्या को समाप्त किया गया। और भी बहुत सारी समस्या है। मूलवासी की जो समस्या थी, 1932 की जो समस्या थी, उनका भी उन्होंने निराकरण किया। जब झारखंड की सरकार बनी थी, आदरणीय मुख्यमंत्री ने हमसे वादा किया था कि आपकी जो भी समस्या होगी उसका हम निराकरण करेंगे। उन्होंने दुमका में हमारे प्रदेश अध्यक्ष ओंकारनाथ जी के समक्ष ये वादा किया था कि आप हमको मदद करिए, आप हमारी जब सरकार बनेगी हम आपकी जो समस्या है, जैसे आज हमें 1 रुपया किलो कमीशन मिलता है, उससे हमारा दुकान का भाड़ा नहीं निकलता है, और आज जो डीलर की स्थिति है काफ़ी दयनीय है। इसलिए उन्होंने कहा था जैसे ही हमारी सरकार बैठेगी यहाँ पे झारखंड की गद्दी पर, हम आपकी समस्या का निराकरण करेंगे, आपका वेतनमान निर्धारित कर देंगे, आपके कमीशन में वृद्धि करेंगे। अभी कांग्रेस के जो हमारे मंत्री हैं आदरणीय रामेश्वर उरांव जी ने एक नया काला कानून लाया है
कि 60 बरस से अधिक के जो जन वितरण विक्रेता की मृत्यु हो जाती है, उनकी अनुकंपा हम लोग को पहले मिली थी और वो अनुकंपा की देन भी हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी थे, उनके द्वारा अनुकंपा चालू की गई थी। वो अनुकंपा को मंत्री जी ने समाप्त कर दिया गया है। इसके लिए हम मंत्री जी से भी मिले और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी मिले। उन्होंने आश्वासन दिया कि मंत्री जी से बात करके अनुकंपा को पुनः बहाल किया जाएगा। लेकिन आज हमारे झारखंड में करीब 150 डीलर की मृत्यु हो गई है, उनको अभी तक अनुकंपा पर दुकान नहीं मिली है। हम माननीय हमारे ऊर्जावान विधायक, जन लोकप्रिय विधायक से आग्रह करेंगे कि सरकार से बात कर जो अनुकंपा है वो पुनः बहाल कराई जाए, ताकि हम डीलरों को एक जीने का सहारा मिल सके। अभी सरकार के द्वारा एक नई नीति लाई गई है कि ईपोस मशीन से एक स्केल को कनेक्ट करके राशन वितरण करना है। तो मैं माननीय विधायक जी से कहना चाहूँगा कि आज 5G के ज़माने में हम 2G से काम चला रहे हैं और गिरिडीह जिले की जो भौगोलिक स्थिति है, लोग जंगल में पहाड़ पर जाकर के नेटवर्क की तलाश करते हैं और घर में आकर राशन वितरण करते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर यहाँ पे स्केल कनेक्ट कर दिया जाता है तो एक कार्डधारी को राशन देने में 1 घंटा लगेगा कम से कम। वो मान लीजिए ईपोस मशीन छोटी है, पहाड़ पे जाके अंगूठा ले लेता है, लेकिन स्केल जो वजन होता है उसका 10 से 12 किलो वो कैसे लेके जाएगा। तो जो मूलभूत समस्या है हम लोगों की, और हम चाहते हैं कि सभी कार्डधारियों को नियमानुसार जो सरकार का एक मापदंड है उसके अनुसार राशन दें, लेकिन हमें भी सुविधा देनी होगी। आज हम भूखों मर रहे हैं। आज कोरोना काल में पूरा देश भयभीत था, लोग सड़क पर नहीं उतर रहे थे, लेकिन हम झारखंड के 25,000 डीलर ने सड़क पर उतरकर भूखों को खाना खिलाया है और 80 करोड़ की जनता का पेट भर रहा है। इस दरमियान झारखंड से हमारे 77 डीलर शहीद हुए हैं। हम ये भी आशा करते हैं हमारे माननीय विधायक से कि उनके जो आश्रित है उनको एक सहायता राशि सरकार की तरफ से दी जाए और कोरोना वॉरियर घोषित किया जाए। यही सब वाणी के साथ मैं समाप्त करता हूं और बहुत आशा भरी निगाह से हम अपने विधायक जी को देखते हैं कि हमारी जो जायज़ मांग होगी उसको पूरा करेंगे। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि झारखंड के 25,000 डीलर आपके साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे और अगली सरकार भी आपकी होगी। पहला मांग है झारखंड प्रदेश TDS विक्रेताओं के लिए अनुकंपा की नीति को पूर्व की भांति जारी रखा जाए तथा इसे उम्र सीमा जो 60 वर्ष किया गया था उसको बांधा नहीं जाए। दूसरा मांग था राज्य के विक्रेताओं को 300 रुपया प्रति क्विंटल की दर से कमीशन तथा एक समुचित मानदेय की स्वीकृति दिया जाए। तीसरा मांग था ईपोस मशीन को इलेक्ट्रॉनिक काटा से जोड़ा जा रहा है, इसका हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन 2 तरह के खजानों को देने में भारी परेशानी हो रही है। 4G लागू नहीं हुआ है, हम लोग 2G से काम चला रहे हैं, जो इसमें वितरण में काफ़ी दिक्कत है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो चलाया गया था कोरोना काल में, हम लोग 1 साल का बकाया जो 1 रुपया कमीशन सरकार के द्वारा दिया जा रहा था वह 1 साल से भी बकाया बाकी है, उसका भुगतान के लिए हम लोग आपसे मांग करते हैं। साथ ही साथ कोरोना काल में ही हम लोगों का जूट का बोरा मांगा गया था, क्योंकि सभी बंद था कारखाना, इसीलिए जूट का बोरा हम लोग को मांगा गया था। वह हम लोग सभी लोग जूट का बोरा दिए हैं और सरकार का निर्देश था। जी बताइएगा। फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आज यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि ऊर्जावान विधायक आदरणीय सरफराज अहमद जी हमारे बीच आए और हमारी समस्या को सुने। मैं क्रमबद्ध बताना चाहता हूँ कि 5 समस्या जो हमारी है वो काफ़ी बड़ी है और हमें उम्मीद है कि माननीय विधायक जी के द्वारा वो समस्या हमारी सोल्व होगी। एक समस्या है, अभी 2G से हम राशन वितरण कर रहे हैं, जिससे हमें काफ़ी परेशानी होती है और इसी में एक स्केल जोड़ दिया गया जिससे हमें काफ़ी परेशानी हो रही है। जहाँ जहाँ जुड़ी हुई है एक कार्डधारी को 1 घंटा लगता है, तो इससे हमें हमारे विधायक जी निजात दिलाएंगे। हमें जो राशि मिलती है 1 रुपया कमीशन,
उससे दुकान का भाड़ा नहीं निकलता। तो हम चाहेंगे कि हमारे विधायक जी के प्रयास से जो हमारी कमीशन की राशि है वो 3 रुपया हो और एक उचित मानदेय हमें मिले। और जो झारखंड में हमारे 25,000 विक्रेता हैं, वो कोरोना काल में 77 विक्रेता शहीद हुए थे, लेकिन न उन्हें कोई सहायता सरकारी मिली, न उन्हें कोरोना वॉरियर्स घोषित किया गया। तो इनके प्रयास से हम चाहेंगे कि और उनको कोरोना वॉरियर्स घोषित किया जाए और सहायता मिले। और जो अभी 1 साल से हमारा कमीशन बाकी है, नवंबर 2021 से दिसंबर 2022 तक का हमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का कमीशन नहीं मिला है, जो 1 रुपया किलो की दर से मिलता है। जबकि केंद्र सरकार के सचिव से बात करने पर पता चला कि समय पर हम राशि राज्य को भेज देते हैं। अब हम चाहेंगे कि वो पहल करके हमें राशि दिलाई जाए, जिसके लिए हम 25,000 विक्रेता हमेशा उनके आभारी। मैं राजकुमार चरण पहाड़ी, फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन झारखंड प्रदेश का संगठन सचिव हूँ। आज हम लोग केंद्रीय आदेशानुसार प्रत्येक प्रखंड में अपने अपने विधायक को, स्थानीय विधायक को मेमोरेंडम देना था। हम अपनी समस्याओं के बारे में, जो मैंने यहाँ के लोकप्रिय विधायक माननीय सरफराज अहमद जी को दिया, और उन्हें हमारी समस्याओं को बड़ी ध्यानपूर्वक सुना और हमारी समस्याओं को निराकरण करने के लिए आश्वासन भी दिया। और उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री और आपके विभागीय मंत्री से बात करके आपकी समस्याओं का समाधान करूंगा। जो समस्याएं थी वो इन लोगों ने बता दिया है, लेकिन एक समस्या और हमारे पास में, जो कि भी हमारे पूर्व वक्ता ने नहीं कहा कि ग्रीन कार्ड यहाँ दिया गया है, और ग्रीन कार्ड प्रत्येक डीलर के पास में 15, 20, 25 ग्रीन कार्ड हैं, जिसका राशन माह जुलाई के बाद से नहीं दिया गया है, जिससे हम लोग बहुत परेशान हैं। और हम लोगों को जो उपभोक्ता हैं उसके द्वारा बराबर बात हो रही है और सब बराबर दुकान से घूम के जा रहे हैं। तो हम लोगों को ग्रीन कार्ड का राशन दिलवाने के लिए मैंने विधायक जी से भी आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि इसका समस्या समाधान किया जाएगा। और जो समस्याएं सब बोल दी मैं एक सेकंड सर, आपसे ले रहे हैं पहले जी। राम रतन जी बताइए। आज फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन की ओर से मैंने हम लोगों के प्रदेश के निर्देशानुसार सभी प्रखंडों में स्थानीय विधायक को मेमोरेंडम देना था कि हम लोगों का जो समस्या है, उसमें समस्या है कि ये 2G से हम लोग काम चला रहे हैं और उसको 4G करना है। इलेक्ट्रॉनिक काटा जो हम लोग को दिया जा रहा है, उसमें हम लोग को भारी दिक्कत है। हम लोग का 1 साल से बकाया कमीशन है प्रधानमंत्री रोजगार योजना का अनाज वितरण का, उसका भी कमीशन हम लोग को नहीं मिला है, वो भी देना है। सरकार से हम लोगों का मांग है। साथ ही साथ हम लोगों का जो समस्या है सबसे बड़ा कि हम लोग जो कोरोना काल में जूट का बोरा दिए थे, उसका भी कमीशन हम लोगों को 1 साल से नहीं मिला। 5 रुपये की दर से हम लोग को देने का निर्देश था। साथ ही साथ हम लोगों को हमारे जिला के जो पदाधिकारी हैं हमारे विस्तृत रूप से हम लोगों को जानकारी देंगे, और आप लोग सभी पत्रकार बंधुओं को भी इन्होंने जानकारी देंगे। अरे जय हो, जय हो। इधर थोड़ा सा इधर से सब आइएगा तो 1 मिनट से बीजेपी से की नीति को पूर्व की भांति जारी रखा जाए तथा इसे उम्र सीमा जो 60 वर्ष किया गया था उसको बांधा नहीं जाए, मानदेय की स्वीकृति दिया जाए। तीसरा मांग था ई पोस्ट मशीन को इलेक्ट्रॉनिक काटा से जोड़ा जा रहा है, इसका हम इधर थोड़ा सा इधर से ना पड़ेगा भटकना फेक शेयर और व्यूज पर, क्योंकि क्या, कब, कहां, कैसे की सबसे तेज और सटीक कवरेज मिलेगी आपको BNB ऑल इंडिया न्यूज पर। हर खबर को आप तक पहुंचाने से पहले खरे सोने की तरह तौलेगा। आप बने रहें BNB ऑल इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि BNB सच है तो बोलेगा।